वचन चल रहा था, से लग रहा था कंटिन्यू होना चाहिए, एक पॉज आ गया। हमको जो थीम मिला है उसमें से सबसे पहले मैं एक चीज आप लोग से क्लैरिफाई करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। जब हम डिसाइपलशिप बोलते हैं और इवेंजलिज्म बोलते हैं हम, तो कुछ डिफरेंस है या सेम है दोनों? आपको क्या लगता है, क्या क्या होना चाहिए? अगर डिसाइपलशिप और इवेंजलिज्म सेम है कि अलग है, क्या होना चाहिए, क्या मतलब क्या है? डिसाइपल अपने आप को सबमिट करना होता है, और इवेंजलिज्म जो है दूसरों को अपने तरीके से, अपने नजरिए से परमेश्वर का परिचय करना। डिसाइपल कौन है? सब लोग डिसाइपल है? अच्छा, कौन कौन डिसाइपल है? सब ईमानदारी से बताइए, सब लोग सोच समझ के हाथ उठाइएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चेले चेले आप चले हैं सच में? इसके लिए बोलो बहुत सोच समझ के हाथ उठाइएगा, मैं बहुत सवाल जवाब करता हूँ। प्रभु भी मेरे से सवाल पूछता है, इसके लिए मेरा पूरा हक है भाई बहनों लोग से सवाल पूछने का। हालेलुया। डिसाइपल होना और अपने आप को कहना बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं अपने आप को बोल सकता हूँ मैं चेला हूँ, लेकिन हो सकता है मायने में एक्चुअली में नहीं हूँ। पिछले हफ्ते प्रभु मेरे को, जब हम लोग कलीसिया में थे, बहुत चोट लगी मेरे को। और मैं छिपाऊंगा नहीं, आप लोगों से साफ साफ कहूंगा आपको। इंग्लिश चर्च में मैं दुआ कर रहा था, प्रभु एक वर्ड बोला मेरे को, इतनी चोट लगी ना मेरे को, और मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा था। फिर मैं बोला सही बात है। आपको पता मैं दुआ कर रहा था ना, प्रभु क्या बोला मेरे को? एकदम अजीब लगेगा आपको, ऐसे कैसे प्रभु ऐसे भी बोल सकता है? व्हाट ही टोल्ड मी, यू नो, हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब पता है? दोगला, दोगला। एंड आई वाज शॉक्ड, लॉर्ड रियली? एंड इट वाज अबाउट मी एंड इट वाज अबाउट द चर्च। मैं अपने आप को जांचता हूँ, आप अपने आप लोग को जांचो। कितने लोग हिपोक्रेट? आज अपना नजर उठाओ। मैं कहने के लिए, मैं बोलने के लिए बहुत अच्छा मैं चेला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जैसे पास्टर अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, मैं प्रॉफिट हूँ। क्या लोग बोल रहे हैं? क्या खुदा आपके लिए बोलता है? हर सुसमाचार का, हर मीटिंग का, हर प्रचार का एक ही टॉपिक होता है, हमेशा एक टॉपिक होता है। वो क्या है पता है आपको? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सहमत है? सिर्फ एक टॉपिक है, एक ही टाइटल है खाली पूरे बाइबल में, सिर्फ एक टॉपिक है, एक टाइटल है, उसका नाम है यीशु मसीह। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं। सब टाइटल में आते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सब टाइटल ही है, इसके लिए मैं बोला पहला क्या है? यीशु मसीह। दूसरा अपना सब टाइटल क्या है? एक सवाल है आज जो मैं थोड़ी थोड़ी देर में आपसे पूछते रहूंगा। कोई इंतजार कर रहा है। सब टाइटल क्या है? कोई इंतजार कर रहा है। आप अपने बगल से बोलें, बगल वाले को बोलें, कोई इंतजार कर रहा है। कोई इंतजार कर रहा है। अभी ये कोई कौन है ना, अपने को जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे खुदा पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, चलाएगा, तो हम देखेंगे। मैं 4 चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूं। जब हम बोल रहे हैं हम डिसाइपल के लिए, अच्छा बाय द वे, हम डिसाइपलशिप और इवेंजलिज्म की बात कर रहे थे। चेला बनना आपका चॉइस हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि खुदा आपको बुलाया है कि नहीं। पहली बात, चर्च में सब लोग आते हैं, बुलाए गए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। उन चुने हुए में भी कैटेगरी है। आपको एक बात बताऊं, इवेंजलिज्म हर कोई हो सकता है। मेरे ख्याल से पिछले साल पास्टर एक स्टडी ले रहे थे, उसमें बताते हैं हर कोई बाय डिफॉल्ट जो चर्च में आता है, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, माना है, कलाम में चल रहा है, कलाम को सीख रहा है, बाय डिफॉल्ट आप क्या हो पता है? इवेंजलिज्म हो। आपका एक उत्तरदायित्व, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर आप मसीह के साथ जुड़े हुए हो तो आप जरूरी नहीं आप चेले बनो। हर इवेंजलिस्ट, एवरी इवेंजलिस्ट कैनॉट बी डिसाइपल, बट एवरी डिसाइपल मस्ट बी अ इवेंजलिस्ट। हालेलुया। हम बुलाए इसके लिए गए हैं क्योंकि जो मुझे मिला है वो दूसरे को भी पता चलना चाहिए। हालेलुया। और ये वही बता सकता है जो वो जानता है उस कीमत को। हालेलुया। 4 चीजें हैं जो मैं जिसके ऊपर हम आज चर्चा करना चाहेंगे। मैं बात करने में विश्वास रखता हूं। याद रखिएगा सब टाइटल। कोई क्या कर रहा है? पूछते रहो बार बार। कोई क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। पहला चीज है आपकी बुलाहट, योर कॉल। क्या आप बुलाए गए हैं? किसी ने आपको बुलाया आज? कितने लोगों को बुलाया चर्च के लिए?
बुलाया ना, ब्रदर मेरे को बुलाया था फोन करके, मैं आना नहीं चाह रहा था लेकिन बुलाया था। वैसे ही खुदा के राज्य में आप और मैं क्या है, बुलाए गए हैं। हालेलुया। आपका नाम लेकर खुदा ने आपको बुलाया है। माता के गर्भ में से पहले ही आपको देख रखा था, चुन लिया। तो आपका एक चुनाव है, एक कॉल है। दूसरा चीज, अब आप आपका कॉल है, आप इसमें क्या होंगे, आपकी एक पहचान बनेगी। देयर इज अ आइडेंटिटी, एक आपकी पहचान है। हम जब मसीह में आते हैं तो हमारी ये क्या होती है, पहचान बदल जाती है। हम कौन है अभी, नई सृष्टि और नई रचना। किसमें, मसीह में, है ना। यीशु मसीह में हम क्या है, नई सृष्टि में। तो हमारी एक पहचान है। इसके बाद आगे बढ़कर एक पहचान वाला व्यक्ति, आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। एक पहचान है, उसको कैसे पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेख यहां से जाएगा तो आप कैसे पहचान सकते हैं। एक कुछ प्रूफ होगा उसका, उसके कुछ चिन्ह होंगे, उसका कुछ साइन होगा, उससे आप पहचान सकते हैं। तरीका, द वे, आप किस तरीके से चल रहे हैं, ये आपकी एक पहचान का प्रदर्शन। तो तीसरा है आपकी चाल, आपकी पहचान, आपकी चाल, आपकी श्रेणी, आपका कैटेगरी। और चौथा है काम, फुलफिलमेंट। ये चार चीजों के ऊपर प्रभु मेरे को जो सिखाया, मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगा कि आपको क्यों चुना, आपकी पहचान क्यों बदला, और आप कैसी चाल चल रहे हो, और आप काम कर रहे हो। ये चार चीज के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, चुनाव, पहले पॉइंट में आते हैं चुनाव। प्रभु ने किसको चुना, चेले होने के लिए किसको चुना, मछुआरों को चुना, और किसको चुना। अगर ब्रॉडर कैटेगरी में बात करें तो ये तो प्रोफेशन की बात हो गई। कौन थे वो लोग, मेरे लिए कलाम पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थियों, वचन से सीखेंगे आप लोग। पहला कुरिन्थियों 1 उसका 27, जिसको भी मिले प्लीज पढ़ दे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। सिस्टर थोड़ा और आगे पढ़ दीजिए। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। इसके आगे, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। हालेलुया। हम जब चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, तो ये याद रखिएगा, हमें क्या करना है, घमंड नहीं करना है। हम कौन है, हमें घमंड नहीं करना है। मैं यहाँ पर अभी खड़ा हूं, आप पता है मैं कौन हूं। मैं यहाँ पे जो भी खड़ा होता है वो कौन है पता है आपको, वो पोस्टमैन है। उधर से आया, खत आया, पोस्टमैन का क्या काम, क्या होता है, डिलीवरी देना, राइट। तो अभी हम क्या काम कर रहे हैं, खत मिला, हमको क्या करना है, डिलीवरी देना है, बस हमारा काम वही है। तो हम कुछ भी नहीं, हम घमंड अपने ऊपर नहीं कर सकते। क्या मैं अभी घमंड कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा नहीं। नेक्स्ट क्षण क्या होने वाला है, कल या शाम को क्या होने वाला है, मेरे को नहीं पता, खुदा जानता है। मनुष्य क्या है, जो खुदा उसकी सुधि लेता है, वो उसका वर्णन, उसका कंपैरिजन किसके साथ हुआ पता, जो घास है आज सुबह है वो शाम को नहीं रहेगी। वो एक भाप के समान है। भाप कितने देर रहती है, भाप कितने देर है। खुदा के लिए हम लोग कौन है पता है, भाप है। आप सोचो लेकिन भाप की इतनी इंपॉर्टेंस है। खुदा क्या बोलता है, तू मेरी नजर में क्या है, कीमती है। हालेलुया। आप अपने आप से कहें, मैं कीमती हूं खुदा की नजर में। आप कीमती हैं, इसके लिए आप चर्च में बैठे हैं। हालेलुया। इस बात का इल्म होना, इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी कि मैं खुदा में कौन हूं। क्या है, आप चुने हुए हैं। आप अपने आप से कहें, मैं चुना हुआ हूं, क्योंकि खुदा ने आपको चुना है। आपने चुनाव अपना, इसके लिए मैं पूछा कौन कौन डिसाइपल है। हम खुद नहीं बन सकते डिसाइपल, खुदा ने आपको अपॉइंट किया है, खुदा ने आपको चुनाव किया, खुदा ने आपको बुलाया। और हम कैसे थे पहले, अगर हम इसके जो पहले वाला वर्ष था, हम कौन थे, खुदा ने किसको चुना, मूर्ख और आप एक बात बताइए, खुदा हमेशा ना आपको विपरीत बात करेगा जो संसार बात कर रहा है। आज संसार क्या बात करता है, सबके पास स्मार्टफोन है ना, ज्यादातर लोगों के पास, उसमें एआई है। एआई सुने हैं? क्या है एआई? एआई क्या है, आर्टिफिशियल। और कलाम हमें क्या सिखाता है, अक्ल बुद्धि ज्ञान समझ का देने वाला क्या है, हर एक उत्तम आशीषें कहां से आती है, खुदा के पास से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल बना रहे हैं। हम जो खुदा ने नहीं किया है वो हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम मनुष्य क्या कर रहा है, उस पर घमंड कर रहे हैं। हालेलुया। तो कभी भी
आप ये नहीं सोचें कि हाँ फलाना आदमी ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसी करूं, संसार ऐसा चल रहा है मैं भी ऐसी चलूं। आपको एक बात बताऊं, पास्टर जी बोल रहे थे ना, अगर बाहर आप निकलोगे तो किसी को कैसे पता चलेगा? वो पॉइंट में हम आने वाले हैं, पहचान में कैसे पता चलेगा आपको? एक एग्जांपल बोलता हूं आपको। आप एक नॉर्मल जगह में खड़े हैं, एक नॉर्मल जगह में खड़े हैं, ठीक है? अभी 4 अलग अलग लोग हैं, 4 किस्म के पहनावे हैं। क्या आप उनको देख के बता सकते हैं कि वो कैसे हैं? एक इसमें गहरी बात है। आप देख के बता सकते हैं? देख के बता सकते हैं ना? अगर कोई कंदूरा पहना है, हम देख के क्या बोलेंगे उसको? अरबी। क्या वो सचमुच अरबी है? बड़ी बात यह है, क्या वो सचमुच अरबी? हम बोलेंगे, हम लोग देख रहे हैं ना, तो देखने में कैसा है? देखने में अरबी है क्या, लेकिन वो सचमुच अरबी है। उसी प्रकार क्या हम सचमुच मसीही हैं? क्या हम सचमुच चेले हैं? क्या हम सचमुच इवेंजलिस्ट हैं? ये कैसे पता चलेगा पता है? खुदा इसके लिए बोलता है, जब सैमुएल गया था अभिषेक करने दाऊद को, तो उसके सामने सब एलियाब आया, फिर अभिनादाब आया। सैमुएल कौन है? सैमुएल अभिषेक करने गया, प्रभु का दास। अभी हमने पढ़ा सैमुएल के बारे में। सैमुएल देख के क्या बोलता है? उसने देखा ना, यही होगा पक्का, फर्स्ट वाला आया, कौन है? ऑफिसर है, लंबा चौड़ा, यही पक्का। खुदा क्या बोला? नो। तुम क्या देख रहे हो? तुम बाहर का देखते हो। खुदा अगले वचन में क्या बोलता है? मैं क्या देखता हूं? अंदर का देखता हूं। हो सकता है कंदूरा पहना हो सकता है कपड़े ऐसा पहना हो, लेकिन क्या है अंदर? लेकिन एक चीज आपको बताऊं मैं, आपके अंदर अगर अच्छा है ना, तो बाहर वो रिफ्लेक्ट करेगा। हालेलुया। अगर अंदर ज्योति है ना, तो आपका चेहरा चमकेगा। अगर अंदर उदासी है ना, तो वो चेहरे में दिखेगी। अंदर उत्साह है, जॉय है, यीशु मसीह है और आनंद है ना, तो वो बाहर आपके चेहरे पर दिखेगा। उसको आप छिपा नहीं सकते हो। आप क्या कैरी कर रहे हो? आपकी बुलाहट, आप क्या कैरी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, खुदा आपको जब बुलाता है ना, आपको पता है क्यों बुलाया खुदा आपको? अगर मैं अपनी बात करूं पास्टर, किसी को भी यहां पर, हम सब अलग अलग दिखने में अलग हैं, हर एक यूनिक है। खुदावंत का कलाम कहता है, मैंने तुझे अद्भुत रूप से बनाया। अद्भुत मतलब क्या? वंडरफुल, अलग बनाया। हर किसी को अलग बनाया। खुदा अलग बनाकर आपके अंदर क्या देखता है? क्या देखता है आपके अंदर? अब बताइए, क्या देखता है खुदा आपको? क्यों चुना? अब मैं बहुत अच्छा प्रचार कर सकता हूं, हो सकता है कल को मेरी जबान खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। खुदा क्या देखकर आपको बुलाएगा? खुदा क्या देखता है? और सब कॉमन है। एक जो खुदा मेरे को बताया, वो कॉमन है सबके अंदर। आपके अंदर जितने लोग यहाँ बैठे ना, उस छोटे से लेकर सबसे बड़ा जो व्यक्ति होगा, उम्र में और तजुर्बे में, सब चीज के अंदर एक कॉमन चीज खुदा देखता है। और वो आपके माँ के गर्भ में आने से पहले देखता है। वो इस सृष्टि के निर्माण करने से पहले देखता है। क्या देख रहा है खुदा? बताइए, क्वेश्चन है। पार्टिसिपेट तो करिए कम से कम। हाँ, दिल। ओके। खुदा हलाक होने से बचाता है। खुदा क्या देख रहा है? खला, वो तो खुदा का वो है। हमारे अंदर क्या देख रहा है खुदा? मैं क्या देख रहा है खुदा? खुदा क्या देख रहा है आपके अंदर? आप पैदा होने से पहले, मैं बोल रहा हूं, तो दिख रहा है। तो खुदा का छवि पैदा होने के पहले कैसे खुदा का छवि दिखेगा? वो उस टाइम से देख रहा है और अभी भी देख रहा है। खुदा आपके अंदर है वो चीज। एक हिंट दूं, वो स्टार्ट होता है पी से। बहुत ज्यादा हो गया। और क्या? बताइए प्यास कैसे है? पैदा नहीं हुआ, प्यास कैसे होगी? पर्पस, एक पर आपके अंदर खुदा एक पोटेंशियल देख रहा है। हालेलुया। आप अपने बगल वाले को देखिए, मेरे अंदर पोटेंशियल है, एक संभावना। पोटेंशियल का मतलब होता है एक संभावना है ना? इसके अंदर क्या है? पोटेंशियल है। मेरे अंदर पोटेंशियल है। आप जब पैदा नहीं हुए थे ना, तब आपके अंदर एक पोटेंशियल था, खुदा ने देख रखा था। हालेलुया। कि ये जब बड़ा होगा, ये सैमुएल, ये दाऊद, ये अब्राहम, ये इसहाक, ये याकूब, ये अमित, जो अपना नाम ले लिया, बोले खुदा ने पोटेंशियल देखा। हालेलुया। इसलिए उसने बुलाया, इसलिए उसने बचाया। और खुदा परिस्थिति को चेंज करने वाला है। लेकिन वो आज भी क्या देख रहा है पता है आपके अंदर? वो मौके पे मौके क्यों देता है?
मौके पे मौका दिया जा रहा है ना, हम लोग आते हैं, माफी मांगते, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, चल रहा है। क्यों? खुदा आज भी आपके अंदर वो पोटेंशियल देख रहा है कि ये बेटा, ये बेटी कुछ करेगा। हालेलुया। ये दुनिया को मेरा जलाल दिखाएगा। हालेलुया। कौन इंतजार कर रहा है? क्वेश्चन याद रखिएगा, कोई इंतजार कर रहा है। ये भाग है आपके, ये इंतजार का भाग है। कोई इंतजार कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आपके अंदर और मेरे अंदर क्या है? पोटेंशियल है। कौन देख रहा है? खुदा का प्लान है। क्योंकि जो योजना है खुदा ने हमारे लिए बना के रखी, वो कैसी है? बड़ी है। हालेलुया। और जो खुदा को जानते हैं वो क्या काम करते हैं? वचन में जो खुदा को जानते हैं वो क्या काम करते हैं? वो बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया। सब कहें बड़े बड़े काम। खुदा मेरे अंदर, बोलिए खुदा मेरे अंदर एक पोटेंशियल देखता है बड़े बड़े काम करने का। हालेलुया। हमें क्या करना है? बड़े बड़े काम करना है। हालेलुया। खुदा जानता है आपका पोटेंशियल, हम लोग नहीं जानते। मैं तो हम्बल हूं। हम लोग कौन है? हम लोग नम्र दीन है। मैं वापस आता हूं, दिखाने के लिए कुछ और है कुछ और। हम कौन है? याद रखना, दूसरा आइडेंटिटी कौन है? खुदा मेरे को बताता है कौन है हम? हाँ, हम दोगले हैं। हमको दोगले नहीं बनना है। बोलिए, दोगले नहीं बनना है। मैं जैसा चर्च में हूं वैसे ही बाहर रहूंगा। मैं जैसे घर में हूं सोसाइटी में वैसे ही रहूंगा। मैं जैसे स्वर्ग में रहने वाला हूं वैसे मैं इस पृथ्वी में भी रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह को देखिए, वो कैसा था? जैसा घर में था ना वैसे ही रास्ते में था, और जैसा रास्ते में था वैसे ही कलीसिया में था, और जैसा कलीसिया में था ना वैसे ही वो फिरौन के सामने और राजाओं के सामने जब उसको क्रूस पे चढ़ाना गया तब भी वो वैसे ही था। आज कल और सर्वदा एक सा। हम लोग नहीं बदले प्लीज। अभी मेरा मूड नहीं है। हम कैसे चलते हैं पता है आपको? मूड के हिसाब से। आज मेरा मूड अच्छा पास्टर जी, आज पास्टर जी मैं बहुत खुश हूं आज। क्यों? मूड अच्छा है। टेस्टिमनी आया है। भाई तेरा टेस्ट हुआ ही नहीं अभी जिसको तू टेस्टिमनी बोल रहा है। आपको टेस्टिमनी देखना है? कितने लोग को देखना है टेस्टिमनी? एक्चुअली में आप जाके ना पूरा बुक एकदम आप हफ्ता लगा लो, अय्यूब का किताब देखिए, और फिर आप आके बोलिएगा। आप बोलेंगे टेस्टिमनी क्या होता है? टेस्टिमनी क्या होता है? हालेलुया। हो सकता है मेरी बात आपको पसंद ना आए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर उसी की ताड़ना करता है जिससे वो प्यार करता है। हालेलुया। बोले खुदा मुझसे प्यार करता है, मुझको आज तराश रहा है। हम लोग कौन है? मट्टी है। खुदा कौन है? कुम्हार है। वो क्या कर रहा है? बना रहा है। आपको चखरा होता है ना जिसमें डालता है, उसमें घुमाता है। एक अनकंफर्टेबल पोजीशन है वो। और खुदावन सिर्फ हमें नहीं, वो याजकों को भी सिखाने के लिए कहां लेके गया था? किसी की याद आती है आपको? यिर्मयाह को कहां लेके गया? कुम्हार क्या? और क्या बोला? तू प्रॉफिट है, तू जानता है सब चीज। किसके पास लेके गया? कुम्हार के पास। वहां पे क्या बोलता है उसको? क्या बोला? इसको देख। हालेलुया। आपको अगर दुनिया अगर नकार रही है ना तो आप प्रेज द लॉर्ड बोलना। अगर आप टूटे हुए ना, ब्रोकन हो आप, तो आप बोलना मैं सही कैंडिडेट हूं। यीशु मसीह ने पहला चमत्कार करने के लिए किसको चुना? बाहर पड़े हुए मटकों को। तो उसकी वैल्यू नहीं है। हो सकता है आपके घर पे, आपके परिवार में आपकी वैल्यू नहीं होगी। दाऊद की वैल्यू थी? गिन भी नहीं रहा था उसको। इससे ज्यादा अनडिग्निफाइड कौन होगा? इससे ज्यादा अनडिग्निफाइड, पता है, जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है, घर पे गिन भी नहीं रहे। सब बच्चे लोगों को बुला लिए, ये है, ये है, ये है, ये है। और भी कोई है क्या? हाँ, एक जन है, उसको हम लोग क्या दिए हुए जॉब, जो कोई पसंद नहीं करेगा, क्या भेड़ बकरी को चराने का, कोई काम का नहीं है वो इसके लिए, इनडायरेक्टली। तो हम लोग उसको वो काम दिया, उसको भी बुला लो। सैमुअल पूछा होगा खुदा से, हो सकता है पूछा होगा ना, इतना बढ़िया वो गवर्नमेंट सर्वेंट था वो, उसका शरीर, और वो गोलियत से लड़ने के लिए राइट कैंडिडेट था वो, इसको क्या ये लड़के को क्यों चुना? खुदा के नजरिया और हमारा नजरिया में कितना फर्क है आपको पता है? जमीन और आसमान का जितना फर्क है उतना ही फर्क है। एक सीख हमको जो मिलता है, कभी भी ना किसी को ना अपीरियंस से, कभी भी किसी को देखकर कभी जज मत करिएगा। अरे ये भाई क्या करेगा, अरे वो भाई क्या करेगा। आपको मैं याद दिलाता हूँ, खुदा आपके अंदर क्या दिखता है? पोटेंशियल। क्या करने का? बड़े बड़े काम करने का। ये छोटा दाऊद आने वाले दिनों में बहुत बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं मैं दाऊद हूँ आज?
खुदावन बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। खुदावन मेरे परिस्थिति के हिसाब से नहीं, लेकिन खुदा की जो योजना है उसके परिस्थिति के हिसाब से मैं कौन हूं? मैं एक राजा के समान हूं। हालेलुया। आप हो सकता है एक चरवाहे हो आज, लेकिन खुदावन आपके लिए कल एक राजा का तख्त रखा है। हमें कहां बैठाया हुआ खुदा ने? हमें आत्मिक रूप में कहां पे? आसमानी। क्या आप वहां पर देख रहे हैं? इसके लिए कोलोसियों की पुस्तक में बार बार बोलते हैं अपनी ध्यान कहां लगाऊं? स्वर्ग की बातों में। क्यों? हमारा ध्यान कहां है? क्या जरूरत है खुदा को बार बार बोलने की? क्योंकि उस खुदा को पता है हमारा ध्यान कहां है? जमीन की बात में। हमारी दुआ क्या है? हमारी टेस्टिमनी क्या है? सॉरी टू से हमारे आप लोग प्रेयर उठा के चेक करो। अब हम अपने आप को, मैं अपने आप को जांचता हूं। इसके लिए खुदावन बोला बेटा हिपोक्रेट। और हम लोग क्या बोलते हैं अपने आप को? बहुत सारा हम अपने आप को टाइटल दे रहे हैं। आप इसके लिए नम्र और दीन बनो। खुदावन तू सब जानता है। आमीन। कैसे होगा, क्या होगा? खुदावन तू यहोवा यीरे, हमने सुना है। हमें क्या करना है? यकीन लाना है, हमें उस पर झुकना है। मैं टूटा हुआ हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुदावन फेलियर लोग को ही खोज रहे हैं। अगर पतरस अच्छा खासा मछली पकड़ा होता उस रात, आप सोचिए, अगर अच्छा खासा मछली पकड़ा होता, यीशु मसीह उसको बोट पे आता क्या? आना भी चाहता तो नहीं आ पाता। क्यों? बोट तो भरी हुई है। खुदावन कहां बैठेगा? आपकी बोट भरी हुई है। इसके लिए मत, खुदावन बोलता है धनवानों के लिए स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। क्यों? ऑक्यूपाइड है। अपने आप को खाली करें। जब आप खाली होंगे तो खुदावन क्या करेगा? भरेगा। अगर मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान है ना, मैं बहुत ज्यादा जानता हूं ना, खुदा बोलेगा ना राइट कैंडिडेट नहीं, एलिजिबिलिटी क्या है? बहुत पुअर है। नहीं, अपने आप को खाली करें। हालेलुया। अगर हम धन्य वचन को पढ़ेंगे ना मत्ती 5 में, तो वहां पर हम लोग का जो धन्य, हम लोग जो बोलते हैं ना ब्लेसिंग। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूं। आप लोग में से कितने लोग आशीषित हैं? आपको लगता है कि सच में मैं आशीषित हूं? और कितने लोग बरकत को लेने आए हैं? हाथ नहीं उठाएंगे तो समझ जाऊंगा कोई नहीं बरकत को लेना चाहता। कितने लोग चाहते हैं बरकत को आज पाके जाए? सच में पाके जाए ना बरकत को। क्या है बरकत? क्या है बरकत? आपके अंदर नहीं है? क्या है? हम लोग अभी देखिए क्वेश्चन पूछेंगे ना, बहुत बड़ा बड़ा जवाब आएगा। खुदा, यीशु मसीह, हाँ। और अभी क्यों दुआ कर रहे थे हम? बरकत की दुआ करिए पास्टर, प्लीज बरकत की दुआ करिए। क्यों? यशायाह 8:18 पढ़े ब्रदर। कोई भी इंग्लिश में भी अगर कोई है तो पढ़ दे प्लीज। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। आप कौन है? चिन्ह चमत्कार। किसी के पास इंग्लिश है? इंग्लिश बाइबल। Behold, I and the children whom the Lord has given me are signs and portents in Israel from the Lord of hosts who dwells on the Mount Zion. जो खुदा पवित्र पर्वत में रहता, मैं क्या हूं? मैं चिन्ह चमत्कार हूं। मतलब आप क्या हो? आप एक ब्लेसिंग हो। एक एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा है आई एम अ ब्लेसिंग फॉर इजराइल। मैं क्या हूं? आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। अंदर कौन है आपका? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहां रह रहा है? अंदर है। हमको डाउट है, इसके लिए हम अभी ये सोच रहे हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 7:17, और कोई निकाल ले इफिसियों 4। हमारी पहचान के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसे ही वह चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। हाँ, पौलुस बोल रहा है, मैं ठहराता हूँ क्या? जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है। हर एक को क्या दिया है? एक तोड़ा दिया है, एक बांटा है। और क्या है? परमेश्वर ने हर एक को बुलाया। आप लोग सब लोग बुलाए गए, इनविटेशन में आए। हालेलुया। सब लोग इनविटेशन में आए ना। जैसा आए हैं, क्या है? सब कलीसियों में ऐसा ही ठहराता हूं। ठहरे रहने का मतलब क्या है? ठहरे रहने का मतलब क्या है? स्टेबल या फिर वेटिंग, राइट? हम लोग जब बुलाते हैं ना, हम हड़बड़ी में आए और मिल जाए। आज बीज गिरा, कल पेड़ आना चाहिए, परसों क्या होना चाहिए? उसमें पत्ते, और 2 दिन बाद फूल और फल। यह दुनिया का तरीका है, सीडलेस। देखो
अब एक साल 2 साल पहले आप याद है बोले सीडलेस बीज है, कैसे है आज के डेट में बीज कैसे है? बीज है ही नहीं। आपके अंदर बीज है? बोले मेरे अंदर बीज है। खुदा ने क्या देखा आपके अंदर? पोटेंशियल, एक बीज है आपके अंदर। हालेलुया। वचन का बीज आपके अंदर है, आत्मा का फल आपके अंदर है, उसको क्या करना है? बढ़ाना है। हालेलुया। ये किसका कर्तव्य है? हमारा। करने वाला कौन है? खुदा। आज वर्शिप के टाइम आना कुछ चीज बोली, खुदावन क्या चाहता है आपका पता है? आपका दिल, आपका जीवन और आपका अवेलेबिलिटी। खुदावन क्या चाहता है? खुदावन करेगा, राइट? आपको क्या करना है? अवेलेबल। सैमुएल को परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन माँ ने क्या किया? उसको अवेल किया, उसको कहां लेके आई? वादे के मुताबिक परमेश्वर के सामने। आपको क्या करना है? रोज सुबह हर दिन आपको क्या करना है? खुदावन मैं तेरे लिए उपस्थित हूं और मैं ऑलरेडी आशीषित हूं, ये याद रखिएगा। खुदावन मैं तेरे लिए उपस्थित हूं, तू मेरे को लेकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया। हम बोलते हैं ना अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। अब्राहम के साथ क्या ब्लेसिंग थी? मैं तेरे को, सिर्फ तेरे को नहीं ब्लेस करूंगा, तेरे द्वारा पूरी संसार को। आप देख सकते हैं आज ब्लेसिंग आ जाओ और आप में बैठे हुए किसके कारण? एक अवेलेबल अब्राहम के कारण। हालेलुया। आज के दिन में वो आशीष का स्रोत कौन है? हम हैं, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? जो हमारे अंदर है वो कहीं ज्यादा बढ़कर है जो इस दुनिया में है। हालेलुया। तो जीतने, संसार को जीतने का सामर्थ पाए हुए लोग यहाँ पर बैठे हुए। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ खुदावन ने मेरे को इसके लिए चुना है, मेरे को कलीसिया से इसके लिए जोड़ा है कि मैं क्या हूं? फलवंत हूं। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन के घर पे आनंद की भरपूरी होनी चाहिए, हमें भी आवाज करनी चाहिए। हालेलुया। कोई इफिसियों 4 निकाले प्लीज। एक ही बदन है और एक ही रूह, चनाचा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही अमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। बस काफी हो गया। अभी यहाँ पर हम देखते हैं एक एकता की बात हो रही है। यहाँ पर एक ही है, एक यूनिटी की बात हो रही है। हम लोग एक हैं क्या? हम लोग एक हैं? नहीं, वो पाकिस्तान वाला है, वो पंजाब वाला है, वो मैं क्या बोलूंगा उसको समझ में नहीं आएगा। हम लोग कोड वर्ड में बात करते हैं। कुरंत की कलीसिया को बोलते हैं ना तुम्हारे अंदर ये फूट आ गया है। अमीर आदमी क्या है? टिफिन ला के किसके साथ खा रहा है? अमीर आदमी के साथ। गरीब वाला साइड में है, जो टिफिन नहीं लाया तो वहां पीछे रहे। ये हो रहा है, चर्च में होता है। आप और मैं अपने आप से पूछें, हमारे चर्च में ऐसा ना हो। हालेलुया। कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की। हम सब यीशु मसीह में क्या है? एक हैं। एक वचन है ना यूहन्ना में, खुदा मुझ में और मैं इनमें, हम सब क्या हैं? एक हैं। यहाँ पे बोला ना पिता कौन है? एक है। यीशु एक है, आत्मा एक है, हम सब कौन है? एक हैं। वो एकता में क्या? एकता में शक्ति है। पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था ना बहुत पहले दूरदर्शन में, एक लकड़ी था टूट गया, 2 लकड़ी लाया टूट गया। जब वो 4, 5, 6 लकड़ी लाता ना साथ में गांठ लाता, फिर क्या होता है? टूटता नहीं है। देखे वाला एडवर्टीजमेंट मेरे को याद है, दूरदर्शन में आता था। नहीं टूट रहा है। आप अगर शैतान की बात अगर कोई बहुत बार लिखा है और बोलते हैं लोग, लेकिन बोलचाल में ना हम एक गड़बड़ी करते हैं। हम बोलते हैं शैतान ना शेर है। नहीं, वचन अच्छे से पढ़ें। वचन में लिखा है वो गरजते हुए सिंह के समान है। समान है। समान होने का मतलब है नहीं कि वो है। और वो क्या करता है पता है आपको? वो टारगेट कैसे करता है? डिस्कवरी कितने लोग देखे हैं कभी? मेरे को पता आप लोग जंगल में सच में शेर को सामने शिकार करते हुए नहीं देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे। कभी कैसे शिकार करता है? छुप के। और क्या करता है? स्ट्रैटेजी क्या है उसका? टारगेट करता है और वो टारगेट को जाके अचीव कर लेता है। आप एक गौर फरमाएंगे ना, वो पहले स्कैन करता है, वो जाके मुआयना करेगा। और वो कभी भी ना पहाड़ पे, देखिए पहाड़ पे जाके शिकार नहीं करता। अगर बकरी है या भेड़ है या हिरन है, हिरन का शिकार वो पहाड़ पे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? वो तो शेर है, कर सकता है ना। क्यों? सोचे कभी क्यों? वो जितने रफ्तार से डियर भागेगा ना, बेचारा नहीं कूद पाएगा। वो हमेशा शिकार कहाँ करता है? समतल ग्राउंड में, जहाँ पे आसानी है। आपको कहाँ पर लेके आएगा? समतल जगह में, एकदम आसान जगह में। उसके बाद क्या करता है? वो स्कैन करता है, वो खोजता है, मुआयना करता है।
झुंड में जो सबसे कमजोर है ना, वो उसको क्या करता है, टारगेट करता है, और वो वेट करता है किस चीज के लिए, थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा सा अलग हो। शैतान क्या कर रहा है पता आपको, वेट कर रहा बाहर। मैं बोला ना आपको, कोई इंतजार कर रहा है, ये भी एक इंतजार है, कोई इंतजार कर रहा है क्या चीज के लिए, आंधे। अभी चर्च में आप बैठे हैं ना, आपको कुछ नहीं सूझेगा, वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति है, सब ठीक है, चर्च के आप बाहर जाइए, वेट कर रहा है कोई। वो क्या करता है, उसका मकसद यही है कि आप एक बार अलग हो। इसके लिए वचन में बार बार बोला है संगति का महत्व क्यों है। हम लोग क्यों बोलते हैं आप लोग मिलो आपस में, क्यों देरा में मीटिंग होता है, क्यों अलकूज में मीटिंग होता है, क्यों हम यहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि जब एकता है ना उसमें क्या है पता है आपको, शक्ति है। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहां पर क्या होता है, उतर आता है। यीशु मसीह चेलों को अकेले अकेले भी भेज सकता था, 70 जगह जा सकते तो लोग, 70 प्लेसेस, 35 जगह गए। क्यों? क्योंकि खुदावन का प्लान था, पता था अकेले जाएगा तो क्या हो जाएगा, टारगेट। इसके लिए 2 लोग को भेजा। हालेलुया। आपका भाई आपके साथ है ना, एक आशीष का कारण। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहां पर मौजूद हूं, और जहां पर खुदा है वहां पर आपकी प्रोटेक्शन भी है, वो आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, कलीसिया में हमेशा याद रखें, शैतान का सामना कैसे करना है आपको पता है। कई बार हम लोग अपने स्कीम्स लगाते हैं, वचन बहुत साधारण रूप से, शैतान का सामना कर वो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हमको सामना कैसे करना है, आपको बताऊं, हम लोग बहुत बार फेल के होते हैं। परमेश्वर में परसों एक मेरे को प्रभु सिखा रहा था एक कलाम से, यूहन्ना 10 में लिखा हुआ है शायद। बहुत सी सारी बात, बहुत बार ना हम हड़बड़ी करते हैं। एक कलाम है उसको पढ़ते हैं, यूहन्ना 10 को, यूहन्ना 10 में हाँ 7वें वचन से प्लीज कोई पढ़े। सॉरी 8 से पढ़े, इजी रहे। 8 जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। 10वां भी पढ़ते सिस्टर, वो इम्पोर्टेंट है। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। काफी, थैंक यू। 8वें में जो हमने पढ़ा, मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ता हूँ, ऑल हु एवर केम बिफोर मी। ये पहले आने का मतलब क्या है, पहले आया मतलब, अगर मैं बोलूं कि मेरे से पहले आया, उसका मतलब क्या है, मेरे आने के पहले आया। एक और मतलब है आपको पता है, हम लोग जो गलती करते हैं, परमेश्वर सिखा रहा था मेरे को, हम खुदा के सामने आते हैं। एक फर्ज करें, एग्जाम्पल देके सिखाता हूँ, आ जाओ, ये हो कम, जैसा है कम फास्ट कम, डेमो रहेगा तो इजी, जल्दी सीख जाएंगे। अभी आपको कौन कौन दिख रहा है यहाँ पर, जसाया दिख रहा है, जमी दिख रहा है ना, ठीक है, अभी दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ के लोगों को दिख रहे हैं क्या, क्यों नहीं दिख रहे हैं, आई एम बिफोर, थैंक यू, समझ गए, नहीं समझे, मैं किसी के सामने आ गया। मसीह को दिखाना है ना, तो अपने आप को इसके लिए बोलता है, शागिर्द कौन है, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा अपने आप को। अब मैं नहीं, कौन है, मुझ में मसीह है। हम अपने आप से पूछे, हम क्या मैं किसी के सामने आ रहा हूँ, मेरा फोटो देखते हैं, वचन में लिखा है अंत के दिनों में ना सबका प्यार ठंडा पड़ जाएगा और सब लोग क्या करेंगे, अपने ही से प्रेम करेंगे। मैन विल बी लवर ऑफ देमसेल्व्स, सेल्फ सुन के कुछ वो आता है आपको, फोन है हमारे पास, बोलिए सही बोल रहे एकदम। सेल्फी का जमाना है, अभी से नहीं, बहुत टाइम से चालू है सेल्फी, मैं ही। और खुदावंद क्या बोलता है, मैं। अभी एक जगह में 2 मैं हो सकते हैं क्या, ये सीट पे 2 जन बैठ सकते हैं क्या, क्यों, मैं भी हूं ना, इसी के लिए तो बोला दोगले हम लोग,
हम लोग क्यों, हम लोग बोलते हैं खुदा बैठेगा या तो मैं बैठूंगा। अभी मैं भी बैठ रहा हूं और खुदा भी बैठ रहा है, पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता। किसी के यीशु मसीह के सामने नहीं आए, पता वो क्या बोलता है? अगर हम सामने आए तो चोर और डाकू। इट ट्रिक मेरे को चोट लगी, खुदा के सामने आ रहे हैं। खुदा हम लोग देखते हैं आजकल, आज आप बैनर्स देखो, आप पोस्टर्स देखो, आप पूरा फोटो जो है ना, पूरा, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, प्रचारक का फोटो बड़ा, स्पॉन्सर का फोटो बड़ा, जंग हो जाती है। आपको पता है बीजेपी कांग्रेस में ना जंग हो जाती है, कार्यकर्ता जो है उसका फोटो बड़ा, मंत्री का फोटो छोटा। बोले अरे मंत्री पैसा भेजता है तेरे वो फोटो के लिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोग, मेरा नाम आना चाहिए, नाम होना चाहिए। हम लोग मसीह के आगे आ रहे हैं, मसीह के आगे आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइम कभी भी हमारा नाम आए ना, कभी भी नाम आए ना, या चेहरा और फोटो आए ना, थोड़ा सा ध्यान देना, क्या मैं मसीह की महिमा के सामने तो नहीं आ रहा हूँ? मैं अपनी सेल्फ, एक दिन जो पिछले हफ्ते जेनी बता रहा था, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है ना, खुद को बढ़ाना, क्या हम ये तो नहीं कर रहे हैं? हमें ध्यान देना है। और हम अगर हम चुने हुए हैं तो बहुत एक अच्छा वचन है ना पहला पत्रस में, हम जानते हैं ना हम कौन है, रॉयल प्रीस्टहुड, चुने हुए हैं, पेक्यूलियर पीपल। हम जानते हैं क्या हम वैसे हैं? हमें ये पूछना है। एक कलाम और है जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, 2 तिमुथी 2:19। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको जानता है, वचन बोलता है प्रभु आपको जानता है, जो बुलाया हुआ ना उसको वो खुदा जानता है। तो इस बात में हम संतुष्ट रहें, इस बात में खुश रहें। पहला पत्र 2 के 9 से जब 10 में पढ़ते हैं ना, तो आखिरी में लिखा हुआ है उसने हमें क्यों बुलाया, क्यों ये उपाधियां दी सब, क्योंकि उसने हमें अंधकार में से कहाँ ले आया, ज्योति में ले आया। क्योंकि हम कौन है अभी, हम लोग कौन है? ज्योति की संतान है। वी आर द सन्स ऑफ लाइट, है ना। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? हमको देखे तो कैसे दिखने चाहिए? रोशन। अपने आप से पूछे, मैं रोशन कर रहा हूं क्या अपने आप को, दूसरे को? मत्ती 22 में अगर हम पढ़ें तो, मैं वहां पे जाएंगे नहीं क्योंकि समय थोड़ा कम है, लेकिन हम जानते हैं न्योता मिला ना, हम इनविटेशन भेजते हैं सबको, बहुत सारे लोग को बुलाए गए, लेकिन क्या हुआ? चुने हुए क्या थे? थोड़े थे। बुलाए तो बहुत हैं। अभी 5000 लोग खाना खाए सब लोग, तो लोग बुलाए गए थे, वचन सुने, लेकिन बचे कितने फिर आखिरी में? बहुत थोड़े। ये मत सोचिए कि चर्च में हर कोई आ रहा है ना तो हर कोई स्वर्ग जाने वाला है, नहीं। स्वर्ग जाने के लिए आपको खुद मार्ग सकरा है, वहां पर एक ही जन जाएगा, एक। इसके लिए एक खुदा, एक आत्मा, एक यीशु, और हम कलीसिया एक, हम पूरे एक साथ नहीं जाने वाले। आपको अपना सैल्वेशन, अपना उद्धार मेरे को अपना संभालना है। मैं ऐना क्या कर रही है, ऐना का नहीं संभाल सकता, मेरे को अपना देखना। मेरे परिवार का मैं परिवारों को लेके नहीं जाने वाला हूँ, हमको अपना इंडिविजुअल है। दूसरा पॉइंट जो था पहचान। अभी लोग को कैसे पहचान पता चलेगा? यीशु मसीह क्या बोला? यीशु मसीह क्या बोला? क्या करो? सबसे अच्छा ग्रेटेस्ट कमीशन क्या है? सबसे बड़ी हिदायत क्या है? हम जानते हैं ना, मोहब्बत। ओके, यीशु मसीह क्या बोला जाने के पहले? खुशखबरी क्या? दुनिया भर में जाओ, और उनको बाप और बेटे और उनको जिसके नाम से बपतिस्मा ओके, और जो मैंने सिखाया उस उस दुनिया को। ये करने से क्या होगा? आप क्या बनते हैं? आप और मैं कौन है फिर? हमें करना है ना ये। कौन है? शागिर्द हैं। अच्छा, शागिर्द लोग कौन थे? क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता हूं। शागिर्द लोग कौन थे? मछुआरे थे ना लोग, फिर शागिर्द बन गए। उसके बाद क्या हुआ? लोगों का टाइटल कैसे चेंज हुआ? अंताकिया करके एक जगह थी, वहां पर वो लोग गए। वो लोग क्या कर रहे थे? कैसे काम कर रहे थे? आपको बताऊं, बहुत एकदम आसान शब्दों में, वो लोग एक्चुअल में गवाह थे, मसीह के गवाह बन गए। मसीह जैसा जो कर रहा था वही कर रहे थे,
तो अंताकिया में जो लोग देखे हैं तो क्या बोले उन लोग को? हाँ? अभी नेक्स्ट टाइम आपको कोई पूछेगा ना क्रिश्चियन हूं, तो पहले पूछ लेना अपने आप से, क्या मैं हूं? क्या मैं मसीह के जैसा हूं कि खाली नाम है क्रिश्चियन? हाथी के 2 दांत होते हैं। हाथी के कैसे? खाने वाला और हम लोग कौन से हैं? दिखाने वाले हैं कि खाने वाले हैं? ये सोचना। नेक्स्ट टाइम क्रिश्चियन फॉर्म भरे ना, आपको पूछना चाहिए, मैं भर तो रहा हूं फॉर्म में, लेकिन सच में ये है क्या कि मैं खाली रिलीजन वाला क्रिश्चियन हूं? क्या मसीही हूं मैं? क्रॉस पहनाऊं ना तो मैं मसीही हूं, सफेद शर्ट पहनाऊं ना तो मैं मसीही हूं। आपके किरदार से मसीह दिखना चाहिए। कोई आपको देखे तो कैसा लगना चाहिए? मसीह को देखा, उसको देखा, बराबर है। हालेलुया। अपने को कॉन्फिडेंस होना चाहिए पॉल जैसा। जैसे पौलुस बोलते ना, जैसे मैं मसीह के पीछे चला तुम भी मेरे पीछे चलो। हम लोग को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस? आपको बताऊं क्यों नहीं है हम लोग कॉन्फिडेंस? क्योंकि हम लोग अभी भी ना बालक हैं, अभी भी हम लोग दूध में खुश हैं। ब्लेसिंग्स बरकत बरकत दे, देते जा देते जा देते जा। आप पता बहुत ज्यादा खाना खा ले, खाना बहुत अच्छा पासा जी, एकदम हेल्दी खाना रोज प्रॉपरली खा रहे हैं, क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। ओके, एक और क्या हो सकता है? हाँ, मोटे भी हो जाएंगे। और आपको पता है सेम खाना खाइए आप और आप जिम जाइए, मेहनत करिए, क्या होगा? बॉडी बनेगी ना। क्यों बनेगी बॉडी? क्योंकि आप सिर्फ खा नहीं रहे हैं, हमें मन्ना मिलता है ना, हम मन्ना खा नहीं रहे हैं, हम उस पर क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। क्यों लोग जानेंगे कि आप मसीही हो? आपके काम के द्वारा। लेट पीपल सी द गुड वर्क दैट गॉड हैज डिपॉजिटेड इन यू। आपको एक पोटेंशियल देख के खुदा ने पवित्र आत्मा दिया, कलीसिया के साथ जोड़ा, आप काम करें। आपके अच्छे काम को देखकर किसकी बड़ाई होनी चाहिए? खुदावन की। आप अपने आप से पूछिए, मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्या लोग बड़ाई करते हैं अपने काम की? ये बोल देते हैं भैया उसको मत बुलाना प्लीज, अरे वो आ रहा है क्या? तो मैं नहीं आता। क्या आपको लोगों को बोलते हैं अरे वो आ रहा तो मैं जरूर आऊंगा? अपने आप को जांचने की, स्कैन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रेरितों के काम 11:26। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। क्या कर रहे थे लोग? उपदेश दे रहे थे। किस चीज के लिए? किसका उपदेश दे रहे थे? क्या चीज के लिए? हम अभी पढ़े ना, हम अंताकिया में क्या हुआ? यीशु मसीह के जैसा काम कर रहे थे। आपके और मेरे काम कैसे होने चाहिए पता है? यीशु मसीह के योग्य। यीशु मसीह बोलता है ना, तुम जो मेरे पर भरोसा करता है, जो मैं जिसके अंदर हूं, वो फल लाएगा, और जो मैंने काम किया उससे क्या है? उससे ज्यादा बढ़कर। ये जो चेले लोग थे उससे बढ़कर काम किया है क्या? क्या किया लोग? ऐसा यीशु मसीह से बढ़कर कौन सा काम किया लोग? यीशु मसीह लोगों को, मुर्दा को जिला दिया, इन लोग भी जिलाए, उससे बढ़कर काम क्या किया? 2 एग्जांपल हैं। पूरी दुनिया में जेल की मुनादी की, तो यीशु मसीह किया। यीशु मसीह के थ्रू ही हुआ ना, मुनादी चालू तो यीशु मसीह से हुआ। यीशु मसीह से बढ़कर कौन से काम किया? यीशु मसीह की छाया पढ़कर कभी कोई चंगा हुआ? हाँ? यीशु मसीह के रुमाल से कोई चंगा हुआ? वो किसको कैरी कर रहे थे पता है आपको? इसके लिए यूहन्ना और पतरस पहली बार जब जा रहे थे, जब पवित्र आत्मा आया, मंदिर में जा रहे थे, क्या बोलते हैं? हमारे पास सब क्या है? सोना और चांदी तो नहीं है, बोट भी और मछली भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? एक नाम है। हालेलुया। आप कहें मेरे पास एक नाम है। हालेलुया। मेरे अंदर एक नाम है, मैं उसको अंदर लेके चल रहा हूँ। हालेलुया। आप यही जो आपके अंदर है आप दूसरों को दे, यही आपकी पहचान है। आपकी और मेरी पहचान क्या है? मसीह। हालेलुया। आप और मैं कौन है? मसीह की खुशबू है। आप और मैं कौन है? मसीह की परछाई है। हालेलुया। हम परछाई बने। हम लोग क्या ना आगे जाके क्या बन रहे हैं? साबुत। मैं नहीं, पीछे जा, तू परछाई बन जा, खुदा को आगे आन दे।
खुदा को दिखने दे। खुदा की जब ज्योति चमकेगी ना, जो वचन है, जो लाइट पड़ेगा ना, तो आप नहीं दिखेंगे, आपको क्या दिखेगा? परछाई दिखेगी। किसकी? हूबहू खुदा की परछाई, यीशु मसीह की परछाई। आप परछाई बने। हालेलुया। क्योंकि रोमियो की पत्री में लिखा ना 8:14 में, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे भी नहीं, वे ही क्या है? परमेश्वर के फर्जंद हैं, बेटे और बेटियां हैं। आप अपने आप से पूछिए, मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्या हम लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं? मैं एक बात बताऊं आपको, जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो सबसे पहले क्या होगा आपको पता है? क्या होगा? क्या होना चाहिए? खूब ब्लेसिंग आना चाहिए। पूरे प्रेयर में आंसर, मैं जो प्रेयर करूं सामुएल के जैसा एक वर्ड नहीं गिरा, वैसे ही होना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना? क्यों नहीं हो रहा है? ये होता है, गलत फहमी है। पवित्र आत्मा आता है ना, सबसे पहले आपको क्या करेगा पता है? आपको ट्रेनिंग देगा। कहां पर? यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया, कहां लेके गया सबसे पहले? बियाबान में। अगर बियाबान में आपको लेके जा रहे हैं ना, जंगल में, तो बोलना परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग क्या सोचते हैं ना, जब पवित्र आत्मा आएगा तो बड़ा स्टेज, बड़ा चीज, सब चीज ये बड़े बड़े, तब आप को याद आएगा। हाँ, अमित ब्रदर उस दिन बोले थे पोटेंशियल है तो बड़े बड़े काम करो। हाँ, यही तो है बड़ा काम। पवित्र आत्मा आपको पहले ट्रेनिंग देगा, पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा, वो सारी बातें सिखाएगा जो यीशु मसीह ने हमें मानना, करना, चलना फिरना सिखाया। उसके बाद आपको इस्तेमाल करेगा, तब आप उसके हाथ में आएंगे, तब आप अवेलेबल हैं। हालेलुया। बीज और पेड़ के बारे में बात करते हैं। आपकी आइडेंटिटी कौन है? आप एक बीज हो। बीज कैसा पेड़ बनता है और उसमें से कैसे बीज निकलते हैं? प्रोसेस क्या है? हम लोग वे है ना, एक प्रोसेस है ना, उस पर दिलचस्पी नहीं। क्रूस की सारी आशीषें मेरे को चाहिए, लेकिन क्रूस का रास्ता नहीं। बीज है, बीज कैसे पेड़ बनता है? क्या प्रोसेस है? बहुत इजी है बोलना ना। बीज है, टूटता है, मरता है, होता है, उसमें से पेड़ निकलता है। बहुत इजी है बोलना, बहुत इजी, आसान है ना बोलना। मैं प्रचार करना बहुत आसान है। आप चल के बताइए बीज के जैसा। वो जो बीज जब मरता है ना, उसको बहुत टाइम लगता है। जब वो गिरता है और वो क्या हो जाता है आपको पता है? सबसे पहले अगर बीज मरा, उसका मतलब क्या? दूसरे मायनों में आप यीशु मसीह के जैसा बन जाएंगे, जीरो। हम में से कौन मरा है आज तक? कभी जीरो हुए एकदम, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई लायकता नहीं, बिल्कुल। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई खूबी नहीं है, नालायक, कोई लायक नहीं। नालायक का मतलब वही है, कोई भी खूबी नहीं है। क्या हम लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है? हम तो खुद ही में काबिलियत खोज रहे हैं। मैं तो पास्टर जी मैं हूं ना, मैं। बीज का प्रोसेस है, वो पहले जीरो होता है, जीरो, कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद वो माइनस में जाता है, मर जाता है। उसके बाद अंदर जाने का मतलब क्या है? आपको ऐसी जगह में खुदावन पवित्र आत्मा लेके जाएगा जहां पर आप अनकंफर्टेबल हो, ताकि वहां में से ना एक नया स्रोत निकले। हालेलुया। सबको ऊपर का दिखता है, अंदर का नहीं दिखता है। आपको पता है बीज में से सबसे पहले क्या चीज निकलता है? जो आखिरी तक रहता है। आप स्टडी करेंगे ना, बीज में से सबसे पहले जड़ निकलता है और वो आखिरी तक रहता है, और वही आपको थाम के रखता है। लोगों को सामने का तना जरूर दिखता है, आंधी तूफान आएगी ना, इसके लिए यीशु मसीह किसका एग्जाम्पल देता है? बुद्धिमान मनुष्य का। उसने किस पर घर बनाया? चट्टान पर घर बनाया। क्या आई? आंधी आई, तूफान आई, वो क्या हुआ? स्थिर रहा। एक पेड़ है, स्ट्रांग है, कैसे पता चलता है? नहीं, आप जड़ तो देख नहीं सकते हो, कैसे पता चलेगा? आपके जीवन में तूफान और आंधियां आएंगी ना, तब पता चलेगा। आपके जीवन में तकलीफ आएगी ना, तब पता चलेगा। अय्यूब के जीवन में तकलीफ और परेशानी आई ना, सबको दिख रहा था, उसका बखान हुआ, बोला गया। बाय द वे एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अय्यूब का नाम लिया तो इसके लिए प्रभु याद दिलाया। अय्यूब की किताब एक ऐसी किताब है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थोरा के पहले लिखी हुई। थोरा के पहले लिखी हुई मतलब क्या है? थोरा में तो नियम है, अय्यूब के पास नियम नहीं है। अय्यूब के पास टेक्निकली नियम नहीं है, तो वो कैसे पालन कर सकता है? एक अमेजिंग चीज जो अगर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जाके अय्यूब 31 पढ़िएगा, 31। वहां पर
अय्यूब बोलता है मैं किसी स्त्री को कैसे देखूं, अगर मेरा नौकर है मैं उसके ऊपर हाथ कैसे उठा, माफी करता है। वो पूरा आप चैप्टर पढ़ो और आप जाके मत्ती 5, 6, 7 पढ़ो, बहुत रिजेम्बलेंस लगेगा। यीशु मसीह जो प्रचार कर रहा था ना हमारे लिए, वो एक बंदा जो थोड़ा आने के पहले, मूसा आने के पहले की 5 किताब लिखने के पहले वो फॉलो कर रहा था। हालेलुया। खुदावंद इतना अमेजिंग है, हमारी सोच से, हमारी समझ से, हमारे ज्ञान से कहीं ज्यादा बढ़कर। हालेलुया। खुदावंद आपको तोड़ता क्यों, आपको पता है? एक चेंज लाने के लिए। और जब आप अंदर से चेंज होते हो ना, वो बाहर भी दिखता है। मैं इसके लिए बोला, अगर हम खाली कपड़ों से नहीं, खाली ड्रेसिंग से नहीं, लेकिन हमारे अंदर के किरदार से, आप मसीह की खुशबू हो, आप मसीह की ज्योति हो, आप एक नमक हो, फल से हम पहचान सकते हैं। लेकिन फल लाने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बी रूटेड। अपनी जड़ कहाँ रहनी चाहिए? कलाम में, खुदा के साथ। अगर आप वैसे हो ना, तो आप बहती नाली के किनारे लगे हुए एक वृक्ष हो। और कलाम सिखाता है वो कैसे अपने ऋतु में फलता है। हमें प्रचार कब करना है? एक कलाम है ना, आउट ऑफ द सीजन एंड इन द सीजन। आपका मौसम नहीं है ना, तब भी आपको प्रचार करना है। मेरा टाइम नहीं आया, नहीं, आपका समय हर वक्त है। एक सोल्जर है ना, हम मसीह के योद्धा है ना, वचन है, हम मसीह के योद्धा हैं। तो योद्धा कब रेडी रहना चाहिए? पूरे टाइम। अभी हमारे मोबाइल में अलर्ट कभी भी आ सकता है ना, तो हमें क्या रहना है? अलर्ट रहना है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश वेट कर रही है हमारा, तो हमें क्या करना है? तैयारी करना है, हमेशा तत्पर रहना है, तैयार रहना है। हालेलुया। एक खुदावन का एक बड़ा प्लान है चर्च को लेकर, आपको और मेरे को लेकर, क्योंकि आपके अंदर क्या है? पोटेंशियल है। पैदाइश 1:28। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को महमूरों में फूंक करो और समुद्र की सब मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। हालेलुया। हम ये कलाम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये क्या है? खुदा का प्लान है। किसको लेकर? हमको लेके, किसके लिए लिखा था ये? हमारे लिए। हमारे लिए। ये वचन पैदाइश में कौन था? आदम। ठीक है, आदम चला गया, अभी हमारे लिए कौन आदम है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का हमारे लिए क्या प्लान है? सेम प्लान है कि हम क्या करें? हम फले और फूले और बढ़े और क्या करें? फैले। यही है ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तुम मुल्कों में जाओ और शागिर्द बनाओ। यही है, फल लाना। परमेश्वर के लिए क्या फल ला सकते हो आप? रूह। और रूह के फल आपके अंदर रहेंगे तो परमेश्वर को ही फायदा है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा का फल के लिए हमें ज्यादा भूख और प्यास होनी चाहिए। पौलुस भी वही सिखाता है। तीसरी चीज, पहले तो हमने सीखा कॉलिंग के ऊपर, हमारी बुलाहट के ऊपर, दूसरा पहचान। तीसरी चीज, आप कैसे दिखा सकते हैं रास्ता, या आपकी जीवन शैली में बोल, लाइफस्टाइल। हम लोग की लाइफस्टाइल कैसी है? ये ट्रेंड आया है तो हमें क्या करना है? ट्रेंड को फॉलो करना है। इस संसार के सदृश, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलता जाए। आप पता है हम लोग चाल चलन क्यों नहीं बदल पाते? रीजन इसके पहले ही जो बताया था ना, वही प्रॉब्लम है। रूट वीक है, वचन में रूट वीक है। तो हम लोग को लग रहा फल आ रहे हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल फल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल फल है, एक्चुअल फल नहीं है। एक्चुअल फल आपको कैसे पता चलेगा? आजमाइश के समय में कि सच में दिख रहे हैं। अभी अपने को प्रेम करने बोलोगे ना, बहुत आसान है प्रेम करना, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जब मेरा दिमाग खराब रहेगा ना, मेरे साथ आजमाइश हुई, मेरे साथ प्रॉब्लम हुए, उस वक्त पूछो आप, ब्रदर अभी आप प्रेम करोगे क्या? प्रचार करने के लिए बहुत अच्छा है, मैं खुद बोल रहा हूँ, प्रचार करना बहुत आसान है। मैं अभी बात करने के लिए कोई मेरे को वो नहीं, प्रभु दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ, जस्ट अ पोस्टमैन। एक गधे के समान है। यीशु मसीह बैठा, जब तक के बैठा है तब तक के इंपॉर्टेंस है। बट हमें जब चलना रहता है ना, जीवन शैली, उससे पता चलता है। आप मेरे घर में जाके पूछिए, मेरे माँ बाप से पूछिए, मेरे ऑफिस में पूछिए, मेरे रिश्तेदारों से, मैं जिनके साथ राफ्ता रखता हूँ,
उनसे पूछिए गवाही वो देंगे कैसा इंसान। यीशु मसीह की गवाही सेम थी, जैसा वो सामने था वैसे पीछे भी था। हालेलुया। आपकी असली पहचान क्या है पता है? आपके सामने जो मुंह में बोल रहा है वो नहीं, क्योंकि हम लोग याद रखिएगा, हम लोग मैं कौन हूँ? हिपोक्रेट हूँ। सामने कुछ बोलूंगा, पीठ पीछे कुछ और बोलूंगा। आपकी असली पहचान क्या है पता है? पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो आपकी असली पहचान है। उस पहचान में बात करने की हमें ज्यादा जरूरत है। वे ऑफ क्राइस्ट, मसीह के जैसा चाल चलन। क्या तुम नहीं जानते तुम कौन हो? खुदा के मंदिर हो। और मंदिर में कौन रहता है? खुदा रहता है। तो मंदिर को जब चलता फिरता मंदिर है तो उसको किसके जैसे चलना चाहिए? खुदा के जैसे, मसीह के जैसे। फिलिपियों में लिखा है ना, मैं कलाम में नहीं जा रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। पास्टर जी उस दिन बात कर रहे थे, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा, मैं उसके ऊपर मनन कर रहा था। द बुक, द मैन एंड द वे। आई एम करेक्ट पास्टर जी? 3 चीजें, द बुक, द मैन एंड द वे। आप हम बुक जानते हैं, कलाम है, जीवन की किताब हमारे पास है, यीशु मसीह हमारे लिए है। रास्ता भी हम जानते हैं, क्या हम चलते हैं? क्या हम वो किताब हैं? क्या वो हम मनुष्य हैं? क्या वो हम रास्ता हैं कि हम बोल सके जैसा मसीह चल रहा है ना वैसे मैं भी चल रहा हूँ। मसीह ने जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया, मैं भी वही सेम काम करूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। कितने बार हम लोग लौट के उड़ाऊ पुत्र के जैसे उड़ाऊ पुत्र को बदनाम कर दिया। बहुत बार। हमें क्या जरूरत है? अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने आप को देखने की, अपने आप को परखने की जरूरत है। चौथी चीज, मैं तीसरी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग कई बार हम बोलते हैं ना कि हम लोग सीख रहे हैं और हम कर रहे हैं, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन अगर मैं बोलूं वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो प्रोग्रेस कहां तक पहुंचा है? कुछ हुआ है कि नहीं? कि अभी भी खुदाई चालू है? पास्टर जी मैं 10 साल से कलीसिया में आ रहा हूं, अभी भी खुदाई चालू। बनाएगा कब भाई मेरे? फाउंडेशन कब डालेगा? सरिया कब आएगा ऊपर? सीमेंट कब डालेगा? कब बनाएगा? 10 साल से क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस होना है। प्रोग्रेस है ही नहीं तो ना खुदा के काम का ना दूसरे के काम का। पास्टर जी के तो कोई काम का ही नहीं है। Am I fulfilling the word, the work? हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। हमारे सामने गवाहों का बड़ा बादल है। एक बात बताइए, जितने भी लोग आए उनको क्या फ्री में सब चीज मिल गया? मूसा को ऐसे मिल गया, अब्राहम को ऐसे मिल गया, दानियल को ऐसे मिल गया, शद्रक मेशक को ऐसे मिल गया? उनके लाइफ को देखें, प्रोसेस को देखें, जो जीवन शैली थी और उनके काम को देखें। आप और मैं, हमको पूछना चाहिए, हमको इतना कलाम मिल रहा है, इतना वो कर रहे हैं, क्या मेरा लाइफ ऐसा है? क्या मैं मैच्योर क्रिश्चियन बन रहा हूं, परिपक्व बन रहा हूं? कि आजमाइश आई तो मैं दौड़ के कहां जा रहा हूं? बरकत। और मैं प्रॉब्लम आया तो कहां? प्रभु प्लीज। अरे प्रभु ही दिया भाई तेरे को बरकत। क्यों? बीज को मरना है, बढ़ना है, प्रोसेस है। अगर आपको तकलीफ और आजमाइश नहीं आ रही है ना, मैं बहुत पहले मैं जिस कलीसिया में जाता हूँ इंडिया में, वहाँ पे पास्टर जी एक चीज़ बोले, वो बात मेरे को अभी भी याद है। अगर आपके बोट में तूफान नहीं है ना तो आप समझ जाना यीशु मसीह आपके बोट में नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आपकी कश्ती में इफ जीसस क्राइस्ट इज नॉट देयर इन योर बोट देन डाउट वेदर जीसस इज देयर इन योर बोट। अगर आपके पास तंगी है, परेशानी है, आजमाइश है, आपके सामने लाल समुंदर, आपके सामने तूफान है, तो आप खुदा को बोलना धन्यवाद क्योंकि तू मेरे साथ है। क्योंकि ये क्या है? ये तेरा वादा है, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। आप वाला अगर वचन पढ़े ना, उसके ऊपर फुलफिलमेंट है जो हम लोग नहीं मानते, नहीं करते। हम लोग एक वचन को पकड़ लेते हैं, ऐसा ही बोलो, ऐसे ही ब्रदर आप बोलो हो जाएगा। हाँ होएगा। आपको बताऊं वचन विश्वास कैसे बढ़ता है? एक क्वेश्चन है, विश्वास कैसे बढ़ता है? वचन के है ना, मसीह के वचन से। विश्वास काम कैसे करता है? हाँ बोलिए बोलने से। सही बोल रहे हैं, वचन बोलने से। फेथ वर्क बाय स्पीकिंग। खुदा ने कैसे बनाया सब चीज? बोलकर काम किया खुदा ने। खुदावन आज भी चाहता है कि वो उतरे, आपके साथ पार्टनरशिप करे और आपके साथ साथ काम करे। हालेलुया। हम लोग आलसी हो गए, हम लोग काम नहीं करता। तू कर खुदा। क्यों करेगा खुदा? तेरे को चुना क्यों? तेरे को पहचान क्यों चेंज किया? क्यों पवित्र आत्मा दिया?
क्यों? क्योंकि पड़ोसी काम करे? नहीं, खुदा चाहता है मैं काम करूं, क्योंकि खुदा खुद काम करता है। 6 दिन उसने काम किए, 7वें दिन उसने रेस्ट किया। हालेलुया। खुदा काम करने वाले को पसंद करता है। जितने शागिर्दों को बुलाए थे ना, वो खाली नहीं बैठे थे, खाली नहीं थे। नहीं, काम नहीं है कुछ, काम करते हुए लोगों को खुदा पसंद करता है। हमें क्या करना है? काम करना है, हमें वर्क करना है, ताकि हम क्या हों? खुदा के योग्य ठहरे। हालेलुया। ताकि हम सच्चे मायने में क्या कहलाएं? चेले कहलाएं। ताकि हम सच्चे मायने में क्या कहलाएं? शागिर्द कहलाएं और मसीही कहलाएं। मसीही सिर्फ बोलने में नहीं हो, क्रॉस पहनने में नहीं हो, सिर्फ कपड़े में नहीं हो। एक खुशबू होती है ना, खुशबू की पहचान कैसे होती है? अगर आप बहुत अच्छा एक्सपेंसिव परफ्यूम लगाएं तो कैसे पता चलता है कि बहुत अच्छा एक्सपेंसिव परफ्यूम है? दूर से स्मेल आता है। दूर से स्मेल आ जाता है, पता चल जाता है। एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे, आपकी चाल को देखकर, सिर्फ वॉकिंग बाय सीइंग, अपनी चाल को देखकर आपको कोई बोल सकता है कि मसीही है? ऐसा कुछ है एग्जांपल बाइबल में? सिर्फ चाल को देखकर, मैं फिजिकल चाल की बात कर रहा हूं, देखकर कोई बोल सकता है मसीही है? मुश्किल है ना? नए नियम में नहीं मिलेगा, पुराने नियम में जाना पड़ेगा। अलीशा को कौन देखा था? क्या देखी वो? अलीशा कैसा, कौन सा ऐसा चाल चल रहा था कि वो देख के बोल दी, ये देखो ये प्रभु का दास जा रहा है, इसके लिए हमको घर में बुलाना चाहिए? ऐसा क्या चाल था उसका? अपने आप से पूछिए, खुदावन मेरे देखने में, मेरी चाल में, मेरे बात करने में, मेरे डीलिंग में, मेरी बातों में, इवन मेरे सोच में, खुदावन सिर्फ तू होना चाहिए। हालेलुया। ये होता है शागिर्द, कंप्लीट सरेंडर। सब अपने आप को सौंप दे। मेरे पास बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं वचन में नहीं जाऊंगा, समय की कमी है, लेकिन ये सारे वचन हम जानते हैं। मैं आपसे खाली रिक्वेस्ट करूंगा, आपको पता है खुदावन किस चीज पे दिलचस्पी रखता है? ये चेले क्यों बने? एक क्वेश्चन है, ये चेले क्यों बने? पतरस क्यों बना? यूहन्ना क्यों बना? पौलुस क्यों बना? सबके पीछे एक कॉमन आंसर है, और खुदावन वही पसंद करता है। उस आंसर का नाम पता है आपको? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। हालेलुया। आप सबके पास, मेरे पास, हम सबके पास क्या है? वचन है, हिदायत है, रेफरेंस है, इतने सारे हमारे पास क्या है? अच्छे कलाम है, अच्छे भोजन है। हम खा तो लेते हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर रहे हैं? आपको पता है? ओबे नहीं कर रहे हैं। हम ओबे नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाते हैं पता है? हम ओबेस हो जाते हैं। सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हम स्पिरिचुअल मैनर में हम सच में ओबेस हो गए हैं। आप हिल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं। पौलुस को देखिए, वो बोलता है मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी। क्यों? क्योंकि वो निरंतर काम कर रहा था, वो कभी रुका नहीं। हालेलुया। कई बार अगर खुदावन आपको घोड़े से, आपके ओहदे से गिराए ना, तो आप समझ जाना आप खुदा के प्लान में हो। हालेलुया। कुछ बुरा हो जाए तो क्या हो गया? खुदा के प्लान में हो। तकलीफ आया तो खुदा के प्लान में हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या है? पोटेंशियल है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, एक आखिरी वचन, और फिर वहां पे बंद करेंगे, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर वहीं पर है। बताइए क्या है वचन? मैं नहीं बताऊंगा वचन। हाँ, क्या हो रहा है? पहले मैं सबसे स्टार्टिंग में क्या बोला था? कोई इंतजार। कौन इंतजार कर रहा है? यीशु मसीह। और शैतान भी कर रहा है। और ये दोनों कहां पर है पता है आपको? दोनों हैं एक ही जगह में, वो वचन भी है। रोमियो, हिंट भी दे दिया। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। हाँ, नहीं, दरवाजे पे नहीं इंतजार कर रहे हैं। सृष्टि, फिल इन द ब्लैंक्स। सृष्टि बड़ी आशा भरी निगाहों से किसी का इंतजार कर रही है। हालेलुया। जल्दी से खोल के कलाम पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। 8:20। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्था के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। कोई इंग्लिश में पढ़ ले, इंग्लिश का वर्जन बहुत अच्छा है। किसी के पास भी इंग्लिश?
I have idea. that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. हालेलुया। 8 के 20 में और 21 में इस पर लिखा है, For the creation was subjected to frustration not by its own choice but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. हालेलुया। कौन इंतजार कर रहा है आपका? बोले सृष्टि, दुनिया। बोले दुनिया इंतजार कर रही है। कौन इंतजार कर रहा है? किसका? परमेश्वर के पुत्रों का, बच्चों का, परमेश्वर के फर्जंदों का। क्या करने के लिए? उसकी महिमा प्रकट करने के लिए। हालेलुया। यहाँ पे खत्म करेंगे। आप याद रखिएगा, आपके अंदर एक पोटेंशियल है। किस चीज को रिवील करने का? वो ग्लोरी कैरियर बनने का। हालेलुया। खुदा ने आपको क्यों देखा है? आपको पोटेंशियल क्यों दिया है? क्योंकि वो ग्लोरी को आप कैरी करो, क्योंकि कोई वेट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर खुदा का शुक्रिया अदा करें। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबको बरकत और आशीष मिले।